नमस्कार। भारत में जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में देश में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े मौजूद हैं और वैसे तो वर्ष 2021 में जनगणना का कार्य होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना के कार्य को स्थगित किया गया था। और अब आगे की जो जनगणना है वर्ष 2011 के बाद में, तो ये कब होगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कौन सी तिथि को भारत में पूरे देश में कितने चरणों में जनगणना का कार्य होना है, और इसकी संपूर्ण चर्चा हम आज वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो जब जनगणना का कार्य देश भर में होता है तो विशेषकर सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकार के स्थायी कर्मचारी है, उन्हीं के माध्यम से करवाया जाता है। हालांकि पूर्व में जनगणना का कार्य ऑफलाइन यानी कि कागज वर्क ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और तकनीकी के ज़माने के चलते सरकारी कर्मचारियों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से जनगणना का कार्य करना होगा। काफ़ी सरलीकरण किया गया है। उसके बावजूद भी ये कार्य पूर्णतः घर घर जाकर, मतलब डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से किया जाना है। हालांकि इसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा वे सभी नागरिक जो स्वयं भी इस जनगणना में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से वे स्वयं भी घर बैठे उस पोर्टल के माध्यम से अपनी सूचनाएं भर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे गजट नोटिफिकेशन में कौन सी तिथियां निर्धारित की गई है और कौन से चरण में किस किस राज्य को रखा गया है। संपूर्ण चर्चा हम उस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उस गजट नोटिफिकेशन को। तो ये है द गजट ऑफ इंडिया और ये आज की डेट में प्रकाशित है। 16 जून 2025 को प्रकाशित किया गया है और ये गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अधिसूचना 16 जून 2025, और इसी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 और 37वां अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 28 मार्च 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26 तारीख को प्रकाशित हुआ 2019 में के अतिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। मतलब ये है कि भारत में वर्ष 2027 में जनगणना का कार्य किया जाएगा और ये मुख्यतः 2 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण के संदर्भ में तारीख है जो संघ राज्य क्षेत्र जैसे लद्दाख राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य जो हिम आच्छादित है, उन राज्यों को छोड़ते हुए इसके अलावा जो भी अन्य राज्य हैं वहाँ पर 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। और दूसरे वे राज्य जो हिम आच्छादित है, वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के हिम आच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के संदर्भ में तारीख होगी वो 1 अक्टूबर 2026 होगी। मतलब भारत में जनगणना का कार्य मुख्यतः 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जो इन राज्यों में होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य जहाँ जो हिम आच्छादित है उनमें होगा। और उसके बाद में 1 मार्च 2027 जो अन्य राज्य बच गए वहाँ से ये जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही जनगणना का कार्य करवाया जाता है और जल्द ही ये कार्य मतलब 2026 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में ये कार्य है वो पूर्ण रूप से भारत में शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।